परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें अपने तंबू के नीचे छुपा लेगा, हमें अपने मंडप में छुपा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 27 और उसके 5 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपाए रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। आमीन। दोस्तों, भजनकार दाऊद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि विपत्ति के दिन, संकट के दिन मुझे मेरा परमेश्वर अपने मंडप में छुपा लेगा, अपने तंबू के नीचे वो मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ा लेगा, ताकि मेरी किसी भी प्रकार की हानि न हो। इसलिए वो 4 पद में कहते हैं कि मैंने यहोवा से एक वर मांगा है कि मैं उसी के यत्न में लगा रहूं, ताकि जब कभी विपत्ति आए, जब कभी संकट आए, तो परमेश्वर मुझे अपने तंबू में छुपा ले और मुझे सुरक्षित रखे। दोस्तों, यदि आपके घर में आपका कोई दोस्त आए, कोई जानने वाला आए और रात को आपके घर पर रुके और अचानक से उसके जीवन में कोई विपत्ति आ पड़े या फिर कुछ लोग उसे मारने के लिए आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? आप पूरी कोशिश से उसे बचाने की कोशिश करेंगे, आप उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे, चाहे आपको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आपके घर में है, और जब वो आपके घर में है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको सुरक्षित रखें, आप उसको उसके दुश्मनों से या फिर किसी भी विपत्ति से, संकट से बचाएं। दोस्तों, इसी प्रकार से भजनकार दाऊद विश्वास करते हैं कि यदि मैं परमेश्वर के भवन में रहूंगा, यदि मैं उसकी लगन में लगा रहूंगा, यदि मैं उसके पीछे चलता रहूंगा, तो विपत्ति के दिन, संकट के दिन परमेश्वर मुझे अपने तंबू में ले लेगा, परमेश्वर मुझे अपने तंबू के नीचे छुपा लेगा, अपने मंडप में छिपा लेगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके घर में हूं, क्योंकि मैं उसके तंबू के नीचे हूं, क्योंकि मैं उस पर विश्वास कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसके पीछे चल रहा हूं, क्योंकि मैं दिन रात उसकी खोज में लगा हूं, क्योंकि मैं उसकी लगन में लगा हुआ हूं। इसलिए जब मुझ पर विपत्ति आएगी, जब मेरे शत्रु मुझे चारों तरफ से घेर लेंगे, तो मैं परमेश्वर के तंबू में चला जाऊंगा और परमेश्वर मुझे छुपा लेगा। यानी कि परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखेगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा हर एक दुख से, हर एक विपत्ति से, हर एक संकट से। दोस्तों, इसी प्रकार से जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी आपको अपने तंबू के नीचे छुपा लेता है, अपने मंडप में छुपा लेता है विपत्ति के दिन और संकट के दिन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 पद और 28 में हम लोग देखते हैं, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वह कभी नष्ट नहीं होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने भेड़ों के बारे में बातचीत करते हैं, अपने लोगों के बारे में बातचीत करते हैं कि मैं अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को, अपने भेड़ों को, अपनी चेलों को अनंत जीवन देता हूँ और वो कभी भी नष्ट नहीं होंगी। कौन? जो उसकी भेड़ें हैं, यानी कि आप और हम लोग कभी भी नष्ट नहीं होंगे। क्यों नष्ट नहीं होंगे? क्योंकि परमेश्वर स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें अपने तंबू के नीचे छुपा लेगा, हमें अपने मंडप में छुपा लेगा, हमें उस चट्टान पर बिठा देगा जहां हमारी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। फिर कहता है, उन्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं छीन पाएगा, क्योंकि प्रभु उसे सुरक्षित रखेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए हम परमेश्वर के हाथों में हैं, हमारा जीवन उसके हाथों में है, हमारे दिन उसके हाथों में हैं, इसलिए कोई भी हमें उसके हाथों से छीन नहीं सकता है। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में भजनकार दाऊद की तरह विश्वास रखें कि विपत्ति के समय परमेश्वर मुझे अपने मंडप में छिपा लेगा और अपने तंबू में छिपा लेगा और मुझे चट्टान पर बिठा लेगा। उसके हाथों से मुझे कोई भी छीन नहीं सकता और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे अनंत जीवन देते हैं और मैं कभी भी नष्ट नहीं होऊंगा। तब चाहे जीवन में कैसी भी विपत्ति, दुख, परेशानियां, बीमारियां क्यों ना आ जाए, सताव क्यों ना आ जाए, परंतु आपको इस विश्वास में बने रहना है कि विपत्ति के दिन, सताव के दिन, संकट के दिन, दुख के दिन, बीमारी के दिन मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने तंबू में छिपा लेगा, मुझे अपने मंडप में छिपा लेगा और मुझे चट्टान पर बिठा लेगा और मेरी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे प्रोटेक्ट करने वाला होगा, मेरी ढाल और मेरा किला, मेरी चट्टान होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष दे। आमीन।
दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर और यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं और आप हमारे साथ में एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। सो हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, जो उसके पीछे चल रहे हैं, जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करती हूँ मैं। मेरा नाम मोनिका है, मेरी गवाही राजस्थान से है। मुझे लूज मोशन और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। फिर मैंने पीके ब्रदर से प्रार्थना करवाई और प्रार्थना रिसीव करने के बाद में मुझे प्रभु ने चंगाई दी और मैं अब एकदम ठीक हो चुकी हूँ। दूसरी गवाही मेरी है कि मेरी चाची के दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द था। उन्होंने भी प्रेयर को रिसीव किया और प्रेयर को रिसीव करने के बाद में वो भी अब एकदम चंगी हो चुकी है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन। तो हम प्रभु यीशु मसीह का सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तू पराक्रमी परमेश्वर है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी कि सच में प्रभु जी कि प्रभु तू महान और पवित्र परमेश्वर है। अपने लोगों का प्रभु, अपने लोगों की रखवाली करने वाला और एक अच्छे चरवाहा की तरह उनकी हिफाजत करने वाला परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद करते कि तू अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तू अनंत काल का पिता है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे नाम को हम सराहते हैं, तेरे पवित्र नाम को हम ऊंचा करते हैं लॉर्ड। वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड एंड वी मैग्नीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस, because your name is holy and holy Lord Jesus. Thank you Father। धन्यवाद कि सच में प्रभु जी कि तू कितना पवित्र परमेश्वर है खुदा, और सच में प्रभु तू हम सब से प्रेम करता है, जिन्हें तूने प्रभु हमारे नाम लेकर बुलाया है प्रभु जी, अपनी प्रजा बनाया, अपने निज भाग बनाया है। हम सबको प्रभु तू प्रेम करता है, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद कि ये सुंदर दिन हम आपके अनुग्रह से देख पाए। आपने रात भर अच्छा संभाले रखा, अच्छी नींद दी प्रभु, और ये नया दिन दे दिया प्रभु, और इस नए दिन में हमारे प्राणों की हिफाजत करी। हम अपनी सांसों को ले रहे हैं और अपनी आंखों से आज की इस सुबह को हम देख पाए हैं पिता। इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवादित है मेरे परमेश्वर। हम घटे परमेश्वर, आप बढ़े प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना है मेरे प्रभु कि आज की सुबह में परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु, हम अपने ऊपर आपके कंट्रोल को मांगते हैं। हर एक डिस्टर्बेंस को हम यीशु मसीह के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। हर एक रुकावटें, हर एक बाधाएं जो प्रेयर में आती हैं प्रभु, यीशु के नाम से उसे कैंसिल करते हैं। हम चाहते हैं प्रभु आपके लोगों के ऊपर आपकी आत्मा का होने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु आपके लोग डाइवर्ट ना हो, ताकि आपके लोग परमेश्वर प्रभु प्रार्थना से ना भटके, वरन प्रभु वो संपूर्ण मन से प्रभु, एकाग्र मन से प्रभु तुझसे प्रार्थना करें मेरे खुदावन। धन्यवाद प्रभु, आज जितने लोग तुझसे एकाग्र मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आज आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। कोई भी खाली हाथ ना जाए मेरे प्रभु, वो अपनी चंगाई को, अपने जीवन में सॉल्यूशंस को लेकर जाने वाले हो सके पिता। धन्यवाद आज की सुंदर सुबह में, सुंदर वचन के लिए, हमारे आत्मिक भोजन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। धन्यवाद सच में, जिस प्रकार प्रभु जी भजनकार दाऊद ने इस वचन के द्वारा प्रभु कहा कि सच में प्रभु विपत्ति के समय तू हमें प्रभु अपने मंडप में छिपा लेगा और तू हमें उस चट्टान पर चढ़ाएगा प्रभु, तू हमें सेफ एंड प्रोटेक्ट करेगा प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारी मजबूत चट्टान है प्रभु जी। यू आर अवर स्ट्रॉन्ग रॉक लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह में हम चाहते प्रभु, यदि आज आपके लोग परमेश्वर प्रभु ऐसे विपत्ति में है, मुश्किलों में है, संकटों में है प्रभु, ऐसी प्रॉब्लम्स उन पर आ पड़ी है प्रभु, तो इस वचन को आज वो अपने जीवन में कोड करने पाए। हम इस वचन की घोषणा उनके लाइफ में करते, जो इस समय प्रॉब्लम में है, जो इस समय समस्या में है, जो चारों तरफ से प्रभु मुश्किलों से घिरे हुए हैं, जब कोई सॉल्यूशन उन्हें नजर नहीं आ रहा है प्रभु, इस वचन को हम उनके लिए कोड करते हुए प्रार्थना करते हैं। इस वचन की अनाउंसमेंट उनके लाइफ में करते हैं और कहते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु
तू इन्हें इनकी विपत्ति से छुड़ा, प्रभु तू इन्हें इनके प्रभु अपने तंबू में तू इन्हें छुपा ले प्रभु, तू अपने मंडप में परमेश्वर प्रभु इन्हें छुपाए रख प्रभु जी, और खुदा उस चट्टान पर तू इन्हें रख प्रभु, जहां से ये प्रभु आपकी सहायता को अपने जीवन में देख सके प्रभु। इन्हें सुरक्षित रखे, इन्हें इस नुकसान से बचाए, इन्हें इस प्रॉब्लम से बचाए जो इनके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, उससे आप इन्हें बचाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, जब चारों तरफ से प्रॉब्लम में है तो प्रभु आप इन्हें सॉल्यूशन दे मेरे पिता, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों को कभी नष्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि जो तेरी भेड़ है, जो तेरी आवाज को सुनती है, तो उन्हें कभी प्रभु नाश नहीं होने देगा प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु इस समय प्रभु, जितने लोग तेरी प्रजा प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रही है पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप प्रभु उन्हें नष्ट होने से बचाएं। यदि प्रभु दुष्ट इस ताक पर है कि वो उनके जीवन में कार्य करे, तो उस दुष्ट को, उस नष्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से हम अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक दुष्ट के कार्य, हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन यीशु मसीह के नाम से खुल जाएं, आपके लोग फ्री हो जाएं प्रभु, आपके लोग आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, इनके ऊपर जो कर्जे हैं प्रभु, जो इनके जीवन में प्रभु सबसे चिंता का विषय है प्रभु, यीशु मसीह इनके कर्जों से आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु जी। जो इनके जीवन में घटी कमियां हैं उनसे आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, जब ये मुश्किलों में है प्रभु, कि प्रभु इनके ऊपर प्रभु गलत आरोप लगाए गए हैं प्रभु जी, और प्रभु इनके कई केसेस चल रहे जिससे प्रभु कोई भी छुटकारा इन्हें नहीं मिल पा रहा है, परंतु पिता तूने कहा है कि विपत्ति के समय तू अपने लोगों को अपने तंबू में, अपने मंडप में छिपाए रखेगा। हाँ प्रभु, यही वचन प्रभु आज हम उनके लिए कोड करते हैं कि इस समस्या से जिससे आज ये जूझ रहे हैं, यीशु के नाम से वो छुटकारा पाएं, और प्रभु आपके लोग उसमें सोल्यूशन पाएं आपकी ओर से प्रभु। आज की सुबह में पिता, जितने लोगों ने यूट्यूब कमेंट बॉक्स में प्रभु अपने प्रार्थना निवेदनों को दिया है पिता, यीशु के नाम से एक एक प्रार्थना निवेदन को प्रभु आप जानते हैं, और आप उनके जीवन में कार्य करें। यदि फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई प्रभु आप शारीरिक प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से दूर हो जाए, और पिता आप इनको सोल्यूशन दे। विशेषकर कई लोग जॉब के लिए परेशान है प्रभु, कई लोग प्रभु मैरिज के लिए परेशान है, संतान के लिए परेशान है, घर के लिए परेशान है, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए परेशान है प्रभु, सहायता करें पिता। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग इस समय अस्वस्थ हैं यीशु मसीह के नाम से वो अच्छा स्वास्थ्य पाएं और वो स्वस्थ हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदावन, इनके शरीर के हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो जाए, अंदरूनी हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए, अंदरूनी अंग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए प्रभु जी। यदि प्रभु हेयर फॉल का प्रॉब्लम इन्हें है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए पिता परमेश्वर। कोई भी प्रॉब्लम इनके शरीर के किसी भी अंग में पाया जाता है, यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। इसी समय इस वचन की घोषणा हम हर एक बीमार के लिए, उनकी बीमारी की अवस्था के लिए कोड करते और कहते तेरे लोग इसी समय प्रभु चंगे हो जाएं। धन्यवाद करते प्रभु कि वो चंगे हो गए हैं, इस बात की प्रतीति और विश्वास हम करते हैं लॉर्ड। थैंक यू फादर। जितने भाई बहनों ने प्रभु अपना कमेंट में परमेश्वर प्रार्थना निवेदन भेजा है, यूट्यूब कमेंट में और प्रभु इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में और फोन कॉल्स के द्वारा निरंतर प्रभु जो प्रेयर टावर में अपने निवेदन देते हैं, यीशु आप उन सब भाई बहनों की सुधि लेकर, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। आपके लोग आशीषित हो प्रभु, वो आगे बढ़े और वो प्रतिष्ठित हो पिता। धन्यवाद करते हैं सारी बातों में पिता। प्यारे यीशु, हम आपको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं पिता, और आपकी महिमा करते हैं कि आपने हम सब की सुनी प्रभु, हम सब के संग में आप रहे। धन्यवाद के साथ प्रभु हम ये चाहते हैं कि आज के पूरे दिन भर में आप इन्हें आने जाने में सुरक्षा दें, इन्हें प्रोटेक्ट करें, इनकी ज़रूरतों को पूरा करें। धन्यवाद के साथ यीशु के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।